प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर, प्रार्थना, ये हमारे लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि हम क्यों इतना प्रार्थना करें, जब परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। ही नोज आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो हमारे जरूरतों को जानते हैं। हमारा आना जाना, उठना बैठना, जो भी हम करते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो व्हाट इज द नीड टू प्रे सो मच? तो अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के लाइफ के बारे में अगर हम सोचें तो वी हैव सीन कि वो लगातार प्रार्थना में बने रहते थे। हम उनके पिता के साथ कंटिन्यूस वो कॉन्स्टेंटली टच में रहते थे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे, पहाड़ों पर प्रार्थना करते थे, जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे। और 12 चेले जब उन्होंने चुनने से पहले भी उन्होंने रात भर प्रार्थना की। बैप्टिज्म लेने के बाद उन्होंने उपवास और प्रार्थना की 40 डेज एंड 40 नाइट्स। और इवन क्रूज पर चढ़ने से पहले उन्होंने गेत्सेमनी बाग में रात भर प्रार्थना की थी। राइट, वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हमने हमेशा देखा कि उन्होंने कंटिन्यूस अपने पिता के साथ टच में रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए उन्होंने हमेशा प्रार्थना किया था। तो इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम भी अपने आप को डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह ही हमारे प्रार्थना जीवन को रखना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने एक बार चेलों को कहा, प्रे दैट यू डू नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये हमारे लिए भी लागू होता है कि हम अगर हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर के साथ टच में रहते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो हमें भी बहुत सारी बाधाओं से, परीक्षाओं से परमेश्वर बचाते हैं। लूक 21:36 कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटना से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। इसलिए हम हमारे टाइम को वेस्ट न करें, टाइम को प्रॉपर्ली यूज करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।